अरे एक थी आपके मन से बहुत समय से परेशान हो पहली बात तो तुमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया, इसलिए तुम्हारी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो रही, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमजोर हो रही। हम खुल के तुम्हें बता रहे हैं। अब आप पहले व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, कई बार हमने दिनचर्या वर्णन की, थोड़ा दिनचर्या को आप अपने जीवन में उतारें तब व्यायाम। जानते हो, ये जो आपके लक्षण हैं, अगर संभले नहीं तो अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। लिख लियो आप, अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। आप परेशान हो जाओगे। ये दुष्ट मन बहुत बहुत ही जीव को त्रास देता है। इसको संभाल लो, सब संभल जाएगा। इसको नहीं संभाला सब बिगड़ जाएगा। इसके संभालने की सामर्थ्य सिर्फ नाम जप में है। साधन को हरि मन तो चंचल सबंते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो इसकी साधना तो नाम जप है और सत्संग इसकी सहायता करता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो और उत्साहित हो जाओ। यार अपने दोस्त कोई अच्छा मिल जाए तो अपने उत्साहित हो जाते हैं। हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हो है? जैसे कोई बड़ा धनी दोस्त हो, अगर तुम चिंता मत करो, खाओ पियो मौज करो, तो तुम्हें लगे ना कि हमारा दोस्त है यार, तो सबसे दोस्ती की थोड़ा हमसे कर ले दोस्ती। अंदर से हमारे दोस्त वही होंगे जो हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। देखो, दोस्त का मतलब क्या होता है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे और वैसे हम आप मित्र ही हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु के अंश हैं, हम भी प्रभु के अंश हैं, तो दोनों दोस्त हुए ना। एक ही प्रभु के दोनों हम सेवक हैं, हम दोस्त दोस्त है। पूरा संसार हमारा मित्र है। यदि हमारी बात मान लो, बहुत आनंद मिले। अगला कदम डिप्रेशन में पहुंचा देगा। आप क्रिया बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो? अगर नहीं बंद करोगे तो अगला कदम वहीं पहुंच जाओगे। ये हम चीख चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। इनमें से कोई किसान है जो खेती का हालचाल जानता हो? नहीं जान। आप जानते हो, जब गेहूं की फसल गलेथ में हो, गलेथ का मतलब समझते हो, बाली निकलने को, अगर उस समय काट ली जाए तो एक दाना गेहूं का नहीं मिलेगा। और थोड़ा 1 महीना रुक जाइए, वो बाली आ जाए और पक्की हो जाए तो मनो गेहूं उसमें निकलता है। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये गलेथ की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। और इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। और ये बातें बच्चों को समझाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और वो जीवन बर्बाद हो जाता है। अब ये बच्चे की ये अवस्था है। इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था का मतलब समझते हो? उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। तो ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा ना हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, अब कैसे उसका कैसे वर्णन करें? हमें लगता है माता पिता, अब कौन समझावे, कौन समझावे? यही बात। टीचर आधुनिकता समझा रहे हैं, डॉक्टर उसको सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अगर ऐसी शस्त्रक्रिया आदि करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। फिल्में, वेब सीरीज, यही तो है ना इनके गुरु। समाज के गुरु कौन है? यही तो देखने में मिलते। वो उपदेश कर रहे हैं भ्रष्टाचार की तरफ, व्यभिचार की तरफ। अब वो नए बच्चे, वो ऐसे ही मन चंचल और सपोर्ट मिल गया, हालत ये हो जाती है। ये तो कहो परमार्थ का थोड़ा सा कुछ समझ रहा है तो इसको लग रहा है मैं गलत हूं, हाँ कह रहा है, नहीं तो ये समझने के लायक ही नहीं। अब